सदगुरु भगवान की। कहां से शुरू करें साथ संगत जी? कुछ आता भी नहीं है, कुछ पढ़ा भी नहीं है, कुछ सीखा भी नहीं है। अध्यात्म ज्ञान कल बाबा जी देंगे, हमने दिया था बहुत पहले, पता नहीं कहां गया। अभ्यास नहीं है शासन। ज्ञान को ले लेना एक बात है, उसके अनुसार चलना बड़ा कठिन है। और बाबा जी इसे मुफ्त में ज्ञान देते नहीं। कल आप देख लेंगे, जो कुछ आप अपना समझ रहे हो सब ले लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अपना किसी का है ही नहीं। संसार से मोह बढ़ाओगे, दुख होगा। कोई स्कूल नहीं है मोह बढ़ाने का, अपने आप हो जाता है। कोई सिखाता है मोह? कहता है भैया मोह करो, नहीं सिखाता। गीत सिखाए जाते हैं, कड़वे शब्द सिखाने का कोई स्कूल है? कहीं नहीं। यहां हो तो भाई बबियाल में बता दो उनको, हम एक आध दिन रुक जाए। अच्छी बातें करना चाहिए, सब जानते हैं। सब जानते हैं कि यहां रहना नहीं है। रोज देखते हैं, फिर भी इकट्ठा करना। संसार को कितना भी पकड़ोगे, पकड़ नहीं पाओगे। गलत जगह पे सही चीज को ढूंढोगे, नहीं मिलेगी। बाबा जी बताते हैं यहां देखो, और हम दूसरी तरफ देखते हैं। कहीं सड़क पे बोर्ड लगा हो कि संभल कर चलो, आगे गड्ढा है, और हम ना चले तो बताओ क्या करेगा बोर्ड? क्या करेगा? बोर्ड पकड़ लेगा आपको, गिरने से बचा लेगा। ऐसे ही ये ज्ञान बोर्ड के समान है, वो आपको चेतावनी देता है कि जीवन जा रहा है, चेतो, जागो। जिससे किसी को कुछ नहीं मिला, वहां हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि यहां मिल जाएगा, इससे नहीं मिला इससे मिल जाएगा, यहां से नहीं मिला वहां से मिल जाएगा। अरे साथ संगत जी, जिस चीज में जो चीज है ही नहीं तो कहां से मिल जाएगी? चाहे विश्वास करो चाहे ना करो, आपकी मर्जी। कोई व्यक्ति चूल्हे का पानी ले और बड़े विश्वास के साथ उसको मथता रहे, साल 2 साल 6 महीने, साथ संगत जी घी निकल आएगा। भाई निकल आए तो अब बता दो हमको, कोई तो हम भी निकाल दें। हमको तो लगता है नहीं निकलेगा, चाहे विश्वास करो या ना करो। सत्संग में आओगे, चाहे विश्वास करो चाहे ना करो, आनंद आएगा, क्योंकि यहां आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। आप यहां इतनी देर से बैठे हो, कोई चिंता फिकर है? मजा ले रहे हो। हमारे साथी देखो झूम रहे हैं, खुद भी मजे में और दूसरे को भी मजा दे रहे हैं। अरे साथ संगत जी, फूल में सुगंध है तो सबको बांटेगा। बाबा जी कल आपसे पूछेंगे नहीं कि कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, पूछेंगे? कभी तो पूछा नहीं। अब कल की बात हम नहीं बता पाए। वो सबको समान ज्ञान देते हैं, कोई पहुंच जाता है कोई नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि वो चलता नहीं।
आत्मा सबके पास है, किसके पास नहीं बताओ? आत्मा ना हो तो क्या हम रहेंगे? आत्मा साधु के पास भी है, शैतान के पास भी। जब आप लोभ करते हो तब भी आत्मा रहती है। जब आप चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो, तो आप तो जानते हो ना कि हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं जानते हो? झूठ बोलने वाला व्यक्ति ये जानता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, नहीं जानता फिर भी बोलते हैं। अब बताओ कैसे उद्धार होगा? हम सोचते हैं कि कड़ुआई के बीज बने और आम के फल खाएं तो साथ संगत जी, अभी तक तो संभव नहीं है। बबूल के पेड़ में कांटे ही लगेंगे लगेंगे लगेंगे, लगते आ रहे हैं, अभी भी लगेंगे, आगे भी लगेंगे। कोई यहां रहा नहीं, पहले भी नहीं रहा, अब भी नहीं रहेगा, आगे कोई ऐसी व्यवस्था बनी नहीं। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, लोगों ने रहने नहीं दिया। सत्य को स्वीकारना बड़ा मुश्किल है। हमारे बाबा जी कहते हैं सरल, सरल भी है। अरे भाई, सत्य चलने में क्या कठिनाई है आप बताओ? सच बोलने में कोई कठिनाई है? झूठ बोलने में तमाम कोशिश करो कि वो सच साबित हो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति इतना प्रयास करता है कि वो हमारा झूठ सच साबित हो जाए। और सच बोलने वाले में क्या है? सच बोल दिया, बात खत्म। बार बार ठोकर खाई, कितनी बार ठोकर खाई, फिर ठोकर खाने को तैयार, फिर वही इकट्ठा कर रहे हैं जो रहने वाला नहीं है। हमको नहीं मालूम साथ क्या जाएगा, और जब कुछ इकट्ठा ही नहीं किया तो कहा जाएगा साथ? अरे साथ जाने लायक इकट्ठा करो तब तो जाएगा साथ। अरे ये ज्ञान आपको देगा संतोष, ये ज्ञान आपको देगा आनंद। और हम चाहते हैं कि सुख मिले। सुख दुनिया में है तो दुख भी है। ध्यान रखना, संसार में अगर सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, सबके दो दो। आनंद का कोई है नहीं, आनंद का कोई बताओ भाई। और ध्यान रखना, कोई भी सिक्का अकेला नहीं आता, हेड आएगा तो टेल नीचे, दोनों पक्ष आते हैं ना। कोई सिक्का अकेला का? संसार में जो है नहीं उसे ढूंढना बंद करो, संसार का उपयोग करो, उपभोग नहीं करो। उपभोग नहीं करोगे तो मुंह बढ़ेगा नहीं। अरे किराए का सामान लाते हो, कोई मुंह करते हो? आप बताओ, किराए का सामान जब आता है, जैसे ये आया सब आया, तो क्या इससे मुंह हो गया आपका? दुकान में तमाम साइकिल मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, कोई मोह हो जाता है। और एक तो खरीद लो, फिर जरा सा खरोंच लग जाए तो देखो धक्का लगता है दिल में। क्यों? कि वो मेरी है कि नहीं? अरे भाई, अपना नहीं बनाओ, अपनी है नहीं। बाबा जी कल बता देंगे, मानते नहीं। यही हमारी खराबी है, आपकी नहीं, मेरी। कहते तो हैं, माइक पे खड़े हो जाते हैं, बोल देते हैं। अब कहते हैं बोलो तो यहाँ क्या बोलेंगे बताओ? यही सब तो बोलेंगे। आत्मा अमर है, बड़ा अच्छा लगता है। अरे जानो तो कि आत्मा अमर है। कब जानोगे? जब जानने लायक नहीं रहोगे तो क्या जानोगे? अभी जानने लायक हो, अभी से शुरुआत करो, कल से नहीं करना। अगर कल से किया तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। कल कभी आता है? कल आएगा, आज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सीधी और सरल सी बात है, बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है, बड़ा सरल ज्ञान है। और सरलतम ज्ञान जो हमारे बाबा मेहताब सिंह जी ने दिया है, इससे सरल हो नहीं सकता। हर एक के लिए सुलभ है, हर जगह उपलब्ध है।
जहां से चाहो वहां से ले लो, आनंद से भरपूर है। और आनंद संसार में है नहीं। कितनी बार देखिएगा बताओ, कितनी बार पेड़ा खाया, रसगुल्ला खाया, आनंद मिला, फिर चाह बढ़, कोई तृप्ति होती है? कभी तृप्त हो पाए? नहीं, क्योंकि वहां तृप्ति है ही नहीं। तो भैया काम वो करो जो साथ जाने वाला है, जो साथ निभाने वाला है, जो साथ रहने वाला है, उसको पहचानो, उसको जानो और आनंद से भरो। बस इतनी सी बात। पाप पुण्य की कोई व्याख्या नहीं है, कोई लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं, सरलतम सवाल। दूसरे को कष्ट मत दो, पाप से बच जाओ। दूसरे के हित की सोचो, पुण्य कमा लो। अरे भाई 2 लाइन का तो बात है, परहित सरिस धर्म नहीं और पर पीड़ा सम। किसी को शब्दों से, शरीर से, किसी भी चीज से अगर आप पीड़ा पहुंचाते हो तो अधर्म है। और किसी को भी वाणी से, चलने से, उठने से, बैठने से अगर उसका हित सोचते हो तो वही पुण्य है। बस इतना याद रखो, मुझे लो। तो बाबा जी ऐसी कृपा करें कि हम सब जो कहते हैं, जो सुनते हैं, जो सत्संग में आने से मिलता है, उसको याद रखें और उसको अपनाएं। ऐसा ना हो कि मिठाई की डब्बा मिला, खइबे न करो तो कहां से मुंह मीठा होगा। ये ज्ञान कोई पूजा की वस्तु नहीं है कि घर ले जाओ, फूल पत्ती चढ़ाओ, धूप बत्ती आरती करो, सुबह दोपहर शाम। नहीं, याद रखने की चीज है। इसे याद रखो और याद रख के अपने जीवन की यथार्थता को सफल बनाओ, जिससे हमारा मानव जीवन जो मिला है सिर्फ इसी में है और कहीं नहीं है। शासन सिर्फ यही है मानव जीवन, जिसमें हम अपने आप को जानकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। बाबा जी की कृपा से, आशीर्वाद से ये हमको मिला है, तो हम उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से अपने अभीष्ट को प्राप्त करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। साथ संगत जी, जय श्री मेहता। जय श्री मेहता। तो एक बात बता दें, बजरा 6:25 यहाँ हम आए हैं बहुत दिन बाद। ताली बजा दीजिए सब इनके लिए जोरदार। एक गीत तो हम सुना देंगे, गीत सुना देंगे, वही बाबा हमारे वही वाला सुना दें। समय याद है। देखो हम समय तो ज्यादा है, लेकिन हमने तो मना किया था कि यहाँ रहें तो 6:15। साथ संगत थोड़ी शांति का सहयोग दीजिए। इनके बाद बहन शांति और उनके बाद मंगलाचरण और सदगुरु जी का विचार। देखो बस इतना समय। ये गीत है बड़ा पुराना और बाबा हमारे भाई आदरणीय सुर सम्राट लक्ष्मी शंकर शुक्ला जी का गाया हुआ है। तो वो गीत सुन लें आप। यहाँ हमने गाया नहीं, सब जगह गा चुके हैं। वैसे मैं गाता नहीं हूँ गीत, ना मेरी आवाज में कोई दम है, पर आप सुन लें। बहुत लोग सुन भी चुके हों, वो दोबारा सुन लें, आनंदित भी। जल्दी करें। अरे तुम अच्छा बाबा जी सुनिए। अरे बाबा हम हैं तेरे दीवाने, दुनिया ये माने या न माने। बाबा हम हैं तेरे दीवाने, दुनिया ये माने या न माने। नजरों से तुमने जो हमको पिलाया, नजरों से तुमने जो हमको पिलाया, नजरों से तुमने जो हमको पिलाया,
खुशियों के तू बाटे खजाने, खुशियों के तू बाटे खजाने। सतगुरु मेरा बाबा मेरा सबसे सारी बबियाल साथ संगत की ओर से। ये लाइन है सारी बबियाल साथ संगत की ओर से, विशेष तौर से जय किशन जी की ओर से और समस्त पदाधिकारियों की ओर से। क्या कहते हैं कि आते रहना खुशियां लुटाने, आते रहना खुशियां लुटाने, कोई माने या न माने। आते रहना खुशियां लुटाने, कोई माने या न माने। बाबा मेरा सबसे पुराना, मेरा किसी से दिल लगाना। सतगुरु मेरा सबसे पुराना, मेरा किसी से दिल लगाना। सत्ता इसका सत से मिलाना, मेरा किसी से दिल लगाना। फिर बाबा हम हैं